साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से अभी हाल ही में हुई सब परीक्षाओं में 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है, इनकी स्थापना किसने की थी, इसका शिलान्यास किसने किया था, कब की गई थी। तो ऐसे कुल मिलाकर के 2 प्रश्न ज़रूर आ रहे हैं। अभी जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, यहाँ पर भी हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिले हैं। एमपी पीएससी में 1 प्रश्न देखने को मिला है। आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो यहाँ से आपके लगभग 2 प्रश्न पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और एक एक नंबर आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि छूट जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संपूर्ण जानकारी देंगे, एक एक विश्वविद्यालय कब खोला गया, किसने स्थापना की इसकी, और क्या डेट को स्थापना हुई थी, कहाँ पर खोला गया है, किस जिले में खोला गया है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि कठिन परीक्षाओं में जब पेपर को कठिन बनाया जाएगा तो काफ़ी डीपली प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो आपके पास में आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला विश्वविद्यालय देखते हैं। 2 सेकंड का आपके पास समय रहेगा अपना आंसर बताने के लिए। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? 2 सेकंड का आपके पास में समय है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बड़ोदरा, गुजरात। गुजरात के बड़ोदरा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया। कब खोला गया तो आइए देख लेते हैं। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय 15 दिसंबर 2018 को गुजरात के बड़ोदरा में खोला गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। तो 2018 में जो रेल मंत्री थे वो पीयूष गोयल थे, और उन्हीं के द्वारा 15 दिसंबर 2018 को गुजरात के बड़ोदरा में पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? आइए 2 सेकंड का समय है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मणिपुर में। तो भारत के मणिपुर में पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया। तो चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 16 मार्च 2018 को मणिपुर में खोला गया, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, जिसे जून 2018 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश के द्वारा शुरू कर दिया गया। तो शिलान्यास पूछा जा सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किया गया, यानी कि पहली ईंट रखी गई थी। और इसे शुरुआत कब की गई थी? तो जून 2018 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए। स्थापना किसने की? तो मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया 16 मार्च 2018 को। शुरुआत कब हुई? तो जून 2018 में इसकी शुरुआत हो गई। मणिपुर में ये खोला गया है। ठीक है, पहला खेल विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डीपली आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। जैसे आपकी आगामी जो भी परीक्षा आने वाली है, वहाँ पर भी इससे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ट्रेंड में है। आपको पता है, एक टॉपिक अगर कोई भी एग्जाम पहले होता है शुरुआत में, अगर वो एक टॉपिक से प्रश्न पूछता है, तो आगे आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं वो उसी एग्जाम को देखते हुए उसके ट्रेंडिंग में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को जरूर पूछते हैं। तो ये विश्वविद्यालय जो है वो ट्रेंडिंग में है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? चलिए 2 सेकंड का समय आपके पास में है। अगर आपको पता हो तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए। तो भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय 27 सितंबर 2001 को जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया। आधारशिला कब रखी गई? तो 2 अप्रैल 2001 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, और शुरुआत 27 सितंबर 2001 को हो गई। आधारशिला किसने रखी थी? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। दिव्यांग का मतलब समझते हैं, जो लोग यहाँ पर मतलब किसी एक अंग, उनका कोई एक अंग खराब होता है तो उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, जिन्हें विकलांग भी कहते हैं। तो विकलांग या दिव्यांग एक ही बात है। तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय पूछा जाए तब भी आप यही बताएंगे, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का? 2 सेकंड का समय। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो सही आंसर है आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है।
कुछ जानकारी। तो भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय आईआईटी रुड़की है। इसकी स्थापना रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से 1847 में की गई थी। कब? 1847 में रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। अभी 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम आईआईटी रुड़की कर दिया गया। कब? 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदल करके आईआईटी रुड़की कर दिया गया। तो भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कब खोला गया? डेट पूछी गई थी, बाकायदा एनटीपीसी एग्जाम में डेट पूछी गई थी। आपका रेलवे ग्रुप डी का अगर एग्जाम है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और जितने भी हम वीडियो आगे लेकर के आने वाले हैं ग्रुप डी के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो एज इट इज प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आएंगे और उस प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे, एक एक परत खोल देंगे, जिससे कि अगर आपके आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कब खोला गया? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। 2 सेकंड का समय और आंसर है आपका 20 फरवरी 2021 को। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया। अब कहाँ पर खोला गया? चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुअनंतपुरम में 20 फरवरी 2021 को खोला गया। कहाँ पर? केरल के तिरुअनंतपुरम में। और डीपली जाएगा तो और डीपली आप तहसील का नाम बता सकते हैं। तिरुअनंतपुरम के मंगलमपुरम में, मंगलापुरम नामक तहसील में 20 फरवरी 2021 को खोला गया, जिसका नाम केरल डिजिटल विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये KUDSIT का फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ग्रुप जो आपका रेलवे ग्रुप डी है इसको थोड़ा सा कठिन बनाते हैं वो, तो जीके जीएस के प्रश्न कठिन बनाए जाएंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि KUDSIT का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में केरल विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत की पहली आईआईटी कौन सी है? पहली आईआईटी कौन सी है भारत की? चलिए आंसर देख लें। 2 सेकंड का समय है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। तो भारत की पहली आईआईटी कौन सी है? तो आईआईटी खड़गपुर जो है वो भारत की पहली आईआईटी है। कुछ जानकारी। तो भारत की पहली आईआईटी आईआईटी खड़गपुर है, जो कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना शुरुआत में हिजली कारावास में 1950 में की गई थी। 1950 में हिजली कारावास खड़गपुर कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। 25 सितंबर 1956 को इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो स्थापना कब की गई थी? 1950 में। कहाँ पर? कोलकाता के हिजली कारावास में। और 25 सितंबर 1956 को इसे आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। आईआईटी खड़गपुर भारत की पहली आईआईटी है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो चलिए 2 सेकंड का समय है, बताइए भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो देखिए, तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1913 में माननीय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। ये स्वतंत्रता से पहले भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बाकायदा अलग अलग प्रश्न पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही आंसर था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोनों प्रश्न में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वतंत्रता के पूर्व बोलते हैं तो आपको BHU लगाना है, और स्वतंत्रता के बाद अगर बोलते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? याद रखिएगा, पूछा जा रहा है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। आइए आंसर देखते हैं। 2 सेकंड का समय आपके पास में। सही आंसर इसका नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आइए देखते हैं स्थापना किसने की थी। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 450 ईसा पूर्व में की थी। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अगर दुनिया की बात करते हैं, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जामिया अल कुरैन, जो कि फ्रांस में स्थित है। इसमें इल्म की शिक्षा अभी भी ग्रहण की जा रही है। तो अगर दुनिया का पूछते हैं तो दुनिया का विश्वविद्यालय है जामिया अल कुरैन, जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? तो 2 सेकंड का समय है आपके पास में। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीनतम केंद्र की बात अगर करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, लेकिन ये भारत का नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्थित है।
तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें 10,500 छात्र उस वक्त पढ़ा करते थे और 60 से अधिक विषय इसमें पढ़ाए जाते थे। ठीक है। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर के भारत का बहुत नुकसान किया है। यहाँ पर जो भी आपके ग्रंथ वगैरह थे उनको जला दिया या फिर लेकर के चले गए, और फिर बाद में अंग्रेज भी आए यहाँ पर, अंग्रेज बचे कुछ जो ग्रंथ थे उनको लेकर के चले गए, और आज इतनी डेवलपमेंट अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्हीं ग्रंथों की मदद से कर रहे हैं जो भारत से लूट करके ले गए थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें मतलब कि विदेशों से बहुत दूर-दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। 2 सेकंड का समय है। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रेंडिंग में यह प्रश्न रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है। चलिए देखते हैं। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर नामक स्थान पर अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा 15 जनवरी 2020 को खोली गई। और अगर पहला विद्यालय पूछते हैं तो पहला विद्यालय जो है ट्रांसजेंडर वो केरल में खोला गया है। तो जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो एडमिशन की बात करते हैं तो 15 जनवरी 2020 से इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, यह आपको याद रखना है। बहुत ही ट्रेंडिंग वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप एमपीएसआई दे रहे हो, एमपी पुलिस दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी दे रहे हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल दे रहे हो, यूपी पीईटी दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? बताइए, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीबीटी 2 जो मेंस एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है। आंसर की बात करें, सही आंसर है लॉस लॉस एंजल्स, अमेरिका में जो है भारत का पहला योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला गया है। नाम क्या है? तो आइए नाम भी देख लेते हैं। तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स, अमेरिका में 30 जून 2020 को खोला गया, और नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नाम जरूर याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं तो डॉक्टर एच आर नागेंद्रन जो हैं वो इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं। और यहीं से आपका प्रश्न बन रहा है जिसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने भारत की तरफ से किस सम्मेलन में अगुवाई की थी? यहाँ यानी कि कहाँ पर इन्होंने अगुवाई की थी, कहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था, जो इनका भाषण बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था? आपके ऑप्शन बता देते हैं। तो शिकागो अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका, बर्मिंघम इंग्लैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर डेट अभी आपको याद हो तो डेट भी ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी इसका आंसर जो है हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि रोज़ शाम को 7 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, साथ ही साथ में अगले दिन आपकी विज्ञान की क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, करंट अफेयर की क्लास होती है। लगातार हम क्लास आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है बाकायदा नोट्स वगैरह समय समय पर पहुँचा पहुँचा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम ग्रुप डिस्कशन चालू करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी और एमपीएसआई, एमपीपीएससी, साथ ही साथ में एमपी पटवारी के लिए, जिनमें हम बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं और ऐसे छात्र हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी मतलब कि अभी घर पर हैं। तो उन लोगों को हम बुला करके यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।